हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत ही कमाल वीडियो होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, जो आपका है सेकेंड पार्ट हमारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स वीडियो का, क्लास 9। आपको मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स को कवर करता है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में आज का पोर्शन है लॉन्गिट्यूड्स। इसको स्टार्ट करने से पहले फिर से आपसे कहूँगा, जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए ज़ोर से, और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिए। चैनल सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे, अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही साथ चैनल को शेयर करिए और इसे और पॉपुलर करिए। चलिए शुरू करते हैं। लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में। लैटिट्यूड्स क्या होता है, आई बटन पे लिंक है, अगर किसी ने नहीं देखा तो देख लीजिए। लैटिट्यूड्स आर बेसिकली लाइंस विच आर रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड्स वो लाइन है जो ईस्ट से वेस्ट चलती हैं, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर मैं आपको थोड़ा सा फिगर के थ्रू बताऊं तो ये देखिए, अगर ये फिगर है तो ये आपकी क्या हो गई, लैटिट्यूड्स की लाइन। देखिए ये कैसे चल रही हैं, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट चल रही हैं, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसी तरह से लॉन्गिट्यूड क्या होता है, बेसिकली लैटिट्यूड्स जो हो गई ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। लैटिट्यूड्स के बाद आता है लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स आर बेसिकली वर्टिकल लाइंस। कैसी लाइंस हैं ये, वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस मतलब ये स्ट्रेट लाइंस हैं जो चलती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। वर्टिकल लाइंस, दे आर टोटल 360 नंबर। टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं याद रखिएगा, 360 नंबर्स में होते हैं। 180 ऑन ईच साइड। 180 ऑन ईच साइड का मतलब क्या है, 180 होते हैं आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, प्लस 180 होते हैं आपके वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी टोटल 360 आपकी लाइंस होती हैं लॉन्गिट्यूड्स की। ठीक है, अब जो लॉन्गिट्यूड्स की लाइन है, अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो एक ब्लॉक बना रही है जब ये लैटिट्यूड से कट कर रही है, तो इसी को बोलते हैं ग्रिड। द इंटरसेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स आर नोन एज ग्रिड। ग्रिड जो होता है किसी भी जगह की एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए यूज में आता है। अब लॉन्गिट्यूड क्या है, बेसिकली लॉन्गिट्यूड्स अगर हम बात करें तो इसे मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। जैसे लैटिट्यूड्स को हम लोग सर्कल्स के नाम से जानते थे, इसी तरह से लॉन्गिट्यूड्स को हम लोग जानते हैं किस नाम से, मेरिडियंस के नाम से। मेरिडियंस मतलब क्या होता है, आपकी लाइंस। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो 0 डिग्री मेरिडियन से घूमती है वो होता है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन बेसिकली लाइन जो है वो पास होती है ग्रीनविच के पास से। ग्रीनविच एक जगह है लंदन के पास, लंदन के पास ये जगह है, और इसीलिए ग्रीनविच टाइम यानी जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, इसको हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं किसी भी जगह की टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, चाहे वो वेस्ट हो चाहे ईस्ट हो। एक न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पक्का पूछा जाता है क्लास 9 से, जो आता है टाइम कैलकुलेशन पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब देखिए, मैंने बताया कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मिलकर किसी भी जगह की एग्जैक्ट पोजीशन को बताते हैं ग्रिड्स के फॉर्म में। इसी तरह से लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं टाइम बताते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की। अब एक लॉन्गिट्यूड का क्या मेजरमेंट होता है, चलिए इसको कैलकुलेट करके बता देता हूं। अब क्या होगा, यहां पर देखिए, वन डे में 24 आवर्स आर देयर, करेक्ट। अब आवर्स को हम कर लें R2 मिनट्स। R2 मिनट जब हम करेंगे तो क्या करें, 24 इंटू 60, करेक्ट है ना। अगर 24 घंटे होते हैं और 60 से इंटू कर दे तो वो मिनट्स में चेंज हो जाएंगे भाई, इतने तो आपको मालूम है। अब टोटल मैंने कितनी लॉन्गिट्यूड्स की लाइन आपको बताई थी, 360। 180 ऑन ईच साइड तो 360। अब आप इसको डिवाइड कर दो, ये 60 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हो गया 1, ये हो गया 6, ये हुआ 1, ये हुआ 4, यानी ये क्या पता चला, 4 मिनट। तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड मेजर करता है 4 मिनट्स का। मतलब अगर हम 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड मूव करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो 4 मिनट का अंतर आएगा। यानी कि जो टाइम जोन्स दुनिया में डिवाइड होते हैं वो कैसे होते हैं, टाइम जोन्स हमेशा आर के हिसाब से डिवाइड होते हैं, याद रखिएगा। टाइम जोन्स कैसे डिवाइड होते हैं, आवर्स के हिसाब से। तो 1 आवर में कितना होगा, 60 मिनट्स, यानी 60 अपॉन 4 कर दीजिए, क्योंकि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितना था, 4 मिनट के बराबर। तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, अगर हम 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करते हैं तो टोटल कितनी हो गए आपका 1 आवर। 1 आवर मतलब 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करने पे 1 आवर्स आपके कवर हो जाएंगे। यानी कि पूरी कंट्री में कितने टाइम जोन्स होंगे,
360 डिवाइडेड बाय 15, तो नंबर ऑफ टाइम जोन्स कितने हो गए? नंबर ऑफ टाइम जोन्स 360 अपॉन 15 कर दीजिए तो हो गया 2 और ये हो गया 4। 24 टाइम जोन्स में पूरे वर्ल्ड डिवाइडेड है। पूरे वर्ल्ड में 24 टाइम जोन्स होते हैं। 12 ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होते हैं, 12 वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया टाइम जोन्स क्या होते हैं। लॉन्गिट्यूड में एक लॉन्गिट्यूड 4 मिनट के बराबर होता है और 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड मिलता है तो 1 आवर के बराबर होता है। अब एक चीज याद रखिए, सन जो होता है वो कहाँ से राइज करता है? ईस्ट से कि वेस्ट से? आपकी जो अर्थ है वो रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, याद रखिएगा। लेकिन जो सनराइज आपको दिखाई देता है वो ईस्ट में देता है और सेट जो होता है सन वो वेस्ट में होता है। यानी कि जब भी आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम हमेशा ऐड होगा, याद रखिएगा। ये गुरु मंत्र है, ये ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्म मंत्र है, इसे रट लें, याद कर लें, समझ लें, जो भी है, भूलने का नहीं। अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम ऐड होता है, मतलब टाइम में एडिशन होगा, प्लस होगा। और यही अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम क्या होता है? माइनस होता है, लेस किया जाता है टाइम में। आई होप इतना क्लियर है आपको। चलिए अब एक दो पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब देखिए, मैंने जैसे बताया, अगर मान लीजिए हम लोग 0 डिग्री पर हैं, ये जो स्केल है ये ईस्ट हो गया और ये वाली स्केल क्या होगी? वेस्ट हो गई। ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। जब भी आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम ऐड होगा, जब भी वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम माइनस होगा, करेक्ट? तो अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बताता हूं, मोहन इज स्टैंडिंग एट 0 डिग्री longitude, wants to know the time at 90 degree east and 90 degree west if it is noon at GMT। अब देखिए इसका क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए। मोहन एक लड़का है जो खड़ा हुआ है 0 डिग्री पे। 0 डिग्री मतलब ही GMT होता है, याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। 0 डिग्री में GMT में नून है, नून यानी कि 12 बज रहे हैं दिन के। अब बोल रहा है कि अगर वो 90 डिग्री ईस्ट और 90 डिग्री वेस्ट इन दोनों जगह का टाइम जानना चाहते हैं तो वो कैसे निकलेगा। चलिए कैलकुलेशन करके बताता हूँ। मैंने क्वेश्चन नहीं रब किया हुआ है, देख लीजिए उसे। अब यहाँ पर क्या है, अगर 90 डिग्री ईस्ट जाना है तो टाइम ऐड होगा, मैंने आपको बताया था। 90 डिग्री ईस्ट का मतलब कितना हो गया? इंटू 4 मिनट्स भाई, क्योंकि आपको 1 डिग्री मैंने बताया था कितने मिनट का होता है? 4 मिनट का। तो अपॉन 60 भी करो क्योंकि आवर्स में चेंज करना है। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, यानी कि 6 आवर्स। डिफरेंस कितना आ गया? 6 आवर्स। अब यही 90 ईस्ट में भी होगा और यही 90 वेस्ट में भी होगा। तो यानी कि ये जो 6 आवर्स हैं, अगर हम 12 + 6 कर दें तो 6 PM और 18, मतलब अगर इंटरनेशनल क्लॉक की बात करें तो 18 ये बज रहा होगा कहाँ पर? 90 डिग्री ईस्ट में। और यही अगर हम बात करें 90 डिग्री वेस्ट, अगर 90 डिग्री वेस्ट की बात करें तो क्या हो रहा होगा? 6 AM, सुबह के 6 बज रहे होंगे और 6:00 ये इंटरनेशनल क्लॉक के हिसाब से ये बज रहा होगा वेस्ट में। क्योंकि वेस्ट में जाएंगे तो टाइम माइनस हो गया, 12 से माइनस हो गया 6, तो आप पीछे जाओगे ना दिन में, और यहाँ 12 से प्लस हो गया, यानी कि आप आगे बढ़ गए। आई होप यहाँ तक का वीडियो क्लियर है। इसके अलावा भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो आपको समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों के और ज़्यादा डाउट्स एंड क्वेरीज होंगे तो एक न्यूमेरिकल का पोर्शन और हम लोग एक वीडियो में कर लेंगे जिसमें पूरा न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस करेंगे। चलिए आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। जल्दी से फिर से वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए जिससे लेटेस्ट सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं। चैनल सब्सक्राइब कर चुके हो तो चैनल को शेयर करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।